नमस्कार आप सभी को। आज हम करेंगे आरपीएससी का जो 2018 का जो पेपर हुआ था वो ये हुआ था 8 फरवरी 2018 को, और इसके वही समाजशास्त्र के जो क्वेश्चन आए थे उनको हम आज करेंगे। इस वीडियो में हम 2018 के जो दो पेपर हैं, एक तो ये वाला और एक इसके बाद हुआ था, वो पेपर करने की कोशिश करेंगे ताकि दोनों पेपर के क्वेश्चन समाजशास्त्र के एक जगह ही हो जाएं। इस पेपर में जो समाजशास्त्र के क्वेश्चन आए थे वो आए थे 77 नंबर थे, यानी ये 77 नंबर से 95 नंबर तक इसमें समाजशास्त्र के क्वेश्चन रहे थे, 95 तक। तो इसमें 77 नंबर पर 77 नंबर पर जो क्वेश्चन था वो था समाजशास्त्र इसके अध्ययन से संबंधित है। तो इसमें जो ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें पहला है क्या होना चाहिए से, दूसरा क्या नहीं होना चाहिए से, तीसरा क्या है, और चौथा है उचित और अनुचित से। तो इसमें जो हमारा आंसर होगा पहला होगा क्या होना चाहिए से समाजशास्त्र का संबंध है, तो 1 नंबर इसमें हमारा आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 78 है, उस समाजशास्त्री का नाम बताइए जिसको समाजशास्त्र में स्वरूपात्मक संप्रदाय के साथ जोड़ा जाता है। स्वरूपात्मक संप्रदाय के साथ जोड़ा जाता है। तो इसमें जो ऑप्शन दिए हुए हैं उसके अंदर जो आंसर हमारा रहेगा वो रहेगा 3 नंबर। सीमेल जो थे उनका संबंध स्वरूपात्मक संप्रदाय से है, तो 3 नंबर इसमें हमारा आंसर रहेगा। 79 है, ये 79 नंबर का क्वेश्चन है। समाजशास्त्र एक विज्ञान है क्योंकि इसमें उपयोग होता है। पहला है सांख्यिकीय पद्धति का, दूसरा तुलनात्मक पद्धति का, तीसरा वैज्ञानिक पद्धति का, चौथा ऐतिहासिक पद्धति का। तो इसमें पहला ही हमारा आंसर रहेगा। सांख्यिकीय पद्धति का प्रयोग होने के कारण समाजशास्त्र एक विज्ञान माना जाता है, तो पहला इसमें आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 80 है। 80 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है भारत में समाजशास्त्र के जनक कौन माने जाते हैं। तो हम सबको पता है घुर्रे जो है वो समाजशास्त्र के जनक माने जाते हैं, जिनका नाम पूरा नाम है GS घुर्रे। कई बार ये जो घुर्रे जो है ये ये घुर्रे लिखा हुआ है, घुर्रे इस तरह से भी लिखा हुआ आता है, तो ये भी आप ध्यान रखें। यहाँ लिखा हुआ है घुर्रे, अलग से लिखा हुआ है, इसलिए थोड़ा ध्यान से पढ़े। तो 3 नंबर इसमें हमारा आंसर रहेगा। यह कथन किसका है। क्वेश्चन नंबर 81 है, समाजशास्त्र सामाजिक परिस्थितियों का नाम है। परिस्थिति का मतलब होता है स्टेटस, आपका स्टेटस क्या है। तो ये कथन है, ये कथन दिया था के डेविस ने। 4 नंबर हमारा इसमें आंसर रहेगा। यानी इन्होंने कहा समाजशास्त्र जो लोगों के स्टेटस है या सामाजिक जो स्टेटस है उसका नाम है। क्वेश्चन नंबर 82 है, हर्बर्ट स्पेंसर द्वारा प्रतिपादित समाज का मॉडल आवश्यक रूप से है। तो ये जो हर्बर्ट स्पेंसर का जो मॉडल है उसको साम्यवादी मॉडल कहा जाता है। जो इन्होंने ये जो मॉडल अडॉप्ट किया था डार्विन थ्योरी से संबंधित, ये इनका मॉडल है। और हर्बर्ट स्पेंसर की जो बुक थी द प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी इनकी बुक थी, जिसमें इन्होंने जीवों के बीच होने वाली मुख्य जैविक घटना को समाजशास्त्र को माना। तो इसमें इनकी बुक का नाम है द प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी। प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी हर्बर्ट स्पेंसर की बुक का नाम है। क्वेश्चन नंबर 83 है। ये वाला क्वेश्चन क्या है, 83 नंबर का है, क्योंकि एडिट करने में क्या है, ये जो ऊपर इंग्लिश में जो दिया हुआ है ये एडिट हो जाता है, इसलिए मैंने यहाँ नंबर डाल दिए। 83 नंबर है, भूमिका पुंज की अवधारणा किसने दी थी। तो भूमिका पुंज की अवधारणा दी थी मर्टन ने, जो रॉबर्ट मर्टन थे उन्होंने दी थी। तो 4 नंबर इसमें हमारा आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 84 है,
निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक संरचना का अंग नहीं है, यानी जिस पे सामाजिक संरचना निर्भर नहीं करती। तो पहला है सामाजिक संस्था, दूसरा है सामाजिक समस्या, तीसरा है सामाजिक प्रतिमान, चौथा है सामाजिक समूह। तो सामाजिक समस्या क्या है, सामाजिक संरचना का अंग नहीं है, तो 2 नंबर इसमें आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 85 है, निम्न में से सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया था वो किया था स्पेंगलर ने। तो 4 नंबर इसमें हमारा आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 86 है, प्राथमिक समूह की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया है। तो प्राथमिक समूह की अवधारणा जो दी थी वो दी थी कूले ने, यानी जो ये कूले जैसे समाजशास्त्री थे, इन्होंने, इनका पूरा नाम है चार्ल्स कूले, तो इन्होंने दी थी। तो 2 नंबर इसमें हमारा आंसर रहेगा। इनकी जो बुक है उसका नाम है सोशल ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें इन्होंने क्या है प्राथमिक समूह और द्वितीय समूह की अवधारणाओं के बारे में स्पष्ट किया है। क्वेश्चन नंबर 87 है, जाति की उत्पत्ति के धार्मिक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, यानी जो जाति की उत्पत्ति को एक तरह से धर्म से जोड़कर बताते हैं। तो यहाँ जो ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें जो होकार्ट और सेनार्ट जो है, ये 2 जो समाजशास्त्री है ये जाति की उत्पत्ति को धर्म से संबंधित या धार्मिक सिद्धांतों से संबंधित मानते हैं। तो 4 नंबर इसमें हमारा आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 88 है, W.S. वाइजर ने मुख्य रूप से भारत में अंतर्जातीय संबंधों का विश्लेषण किस संदर्भ में किया है। तो ये किया है इन्होंने, जो W.S. वाइजर ने जजमानी संबंध जो थे उनके संदर्भ में किया है, किसका, अंतर्जातीय संबंधों का वर्णन। तो 3 नंबर इसमें हमारा आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 89 है, हिस्ट्री ऑफ कास्ट इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। तो हिस्ट्री ऑफ कास्ट इंडिया के लेखक हैं S.C. केतकर जो थे, वो उन्होंने ये बुक लिखी थी हिस्ट्री ऑफ कास्ट इन इंडिया, यानी भारत में जातियों का जो इतिहास लिखा था वो किसने लिखा था, S.V. केलकर ने। तो 4 नंबर इसमें हमारा आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 90 है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता वर्ग में नहीं पाई जाती, यानी एक वर्ग में जो विशेषता नहीं पाई जाती है। इसमें जो ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला समूहों की गतिशीलता ये पाई जाती है, समान परिस्थिति ये नहीं पाई जाती है, क्योंकि एक वर्ग में सभी की क्या है एक समान स्थिति या स्टेटस नहीं होता है, अलग अलग होता है। तो यहाँ पर हमारा 2 नंबर ही आंसर रहेगा। और वर्ग चेतना भी पाई जाती है और अंतर विवाह भी पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 है, संतान समिति की स्थापना किस सामाजिक समस्या की रोकथाम के लिए की गई थी। तो हमको पता है ये भ्रष्टाचार से संबंधित समिति थी। क्वेश्चन नंबर 92 है, निम्न में से कौन सा गरीबी का सूचक नहीं माना जाता है, यानी गरीबी सूचकांक जो निकाला जाता है उसमें कौन सा नहीं माना जाता है। अशिक्षा उसमें शामिल है, स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच का अभाव ये भी शामिल है, यातायात के साधनों का अभाव और रोजगार के अवसरों का अभाव। तो इसमें जो दिए हुए हैं उसके हिसाब से आपके 4 नंबर सही माना गया था। वैसे तो ये जो 3 और 4 ये दोनों ही क्या है गरीबी सूचकांक में शामिल नहीं किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 है, क्वेश्चन नंबर 93 है, निम्नलिखित में कौन सा आश्रम व्यवस्था का सही कर्म है। तो ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। जो 100 साल का हमारा जो भारतीय लोगों की आयु मानी गई है और उसको प्राचीन काल में 4 आश्रमों में बांटा गया है। प्रत्येक आश्रम का टाइम पीरियड 25 साल का है।
तो पहला आता है ब्रह्मचारी आश्रम, दूसरा गृहस्थ आश्रम, तीसरा वानप्रस्थ आश्रम और चौथा संन्यास आश्रम। तो इस तरह से इसमें आंसर होगा हमारा 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 94 है, विभिन्न समाजों की नातेदारी शब्दावली का सुव्यवस्थित अध्ययन करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? यानी जो नातेदारी प्रथा है उसका सुव्यवस्थित अध्ययन करने वाले कौन थे? तो मॉर्गन जो थे उन्होंने इसका सबसे पहले सुव्यवस्थित अध्ययन किया था। तो 4 नंबर इसमें हमारा आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 95 तक जो आए थे इस पेपर में समाजशास्त्र के आए थे। तो ये आखिरी क्वेश्चन है इस पेपर का। धर्म क्रिया की एक विधि है और साथ ही विश्वासों की एक व्यवस्था भी। धर्म एक समाजशास्त्रीय परघटना होने के साथ एक व्यक्तिगत अनुभव भी है। यह मत दिया था बी मेलिनोस्की जो थे उन्होंने दिया था। तो इसमें हमारा आंसर होगा 1 नंबर। तो ये थे हमारे यहाँ तक 95 क्वेश्चन तक इस पेपर के 2008 के फरवरी के पेपर के समाजशास्त्र के क्वेश्चन। और इसके बाद करेंगे हम एक और पेपर यही 2018 का। अब हम कर रहे हैं 2018 का जो 29/10/2018 को जो पेपर हुआ था उसके वही समाजशास्त्र के जो भी क्वेश्चन आए थे वो क्वेश्चन करेंगे। आपको अगर मेरा वीडियो और मेरा प्रयास अच्छा लग रहा है तो चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें ताकि मैं ऐसे ही वीडियो आपके लिए आगे भी ला सकूं। इसमें जो पेपर में जो अक्टूबर 2018 में पेपर हुआ था उसमें भी क्वेश्चन कितने 77 नंबर से ही आए थे। तो 77 नंबर का क्वेश्चन है, समाज स्वयं एक संघ है, संगठन है, औपचारिक संबंधों का एक ऐसा योग है जिसमें सहयोग देने वाले व्यक्ति परस्पर संबंधों द्वारा जुड़े होते हैं। यह परिभाषा किसने दी थी? तो यह परिभाषा दी थी गिंडिस ने, FH गिंडिस जो थे उन्होंने दी थी। तो 1 नंबर इसमें हमारा आंसर रहेगा। निम्न में से किस अवधारणा में MN श्रीनिवासन ने जाति गतिशीलता को सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन की प्रक्रिया के रूप में समझाया है? तो इसके हिसाब से जो जाति व्यवस्था को इन्होंने सांस्कृतिकरण की व्यवस्था के हिसाब से समझाया है। तो इसमें आंसर रहेगा हमारा 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 79 है, एड्स एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम दिवस इस दिन मनाया जाता है। तो ये बनाया जाता है 1 दिसंबर को। तो 2 नंबर इसमें हमारा आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 80 है, निम्न में से किस समाजशास्त्री ने सांप्रदायवाद के 6 आयामों की व्याख्या की है? यानी उसने नाम नहीं पूछे, कौन से कितने आयामों की, 6 आयामों की व्याख्या किसने की है सांप्रदायवाद की? तो ये की थी TK उम्मन ने। तो 3 नंबर हमारा इसमें आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 81 है, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये अभी हमने पिछले पेपर में ही बताया था। इस बुक के जो लेखक हैं वो हर्बर्ट। क्वेश्चन नंबर 82 है, निम्न में कौन सा पुरुषार्थ नहीं है? जो 4 पुरुषार्थ हैं उनमें से कौन सा नहीं है? धर्म, संस्कार, अर्थ, मोक्ष। तो इसमें जो संस्कार दिया हुआ है वो पुरुषार्थ नहीं है। तो इसमें आंसर रहेगा 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 83 है, इनमें से कौन सा एक विचारक सामाजिक परिवर्तन के रेखीय सिद्धांत से संबंधित नहीं है? तो काम्ते, दूसरा पेरेटो, तीसरा स्पेंसर और चौथा हॉबाउस। जो सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत कई हैं लेकिन जो प्रमुख सिद्धांत है वो है विकासवादी और रेखीय जो सिद्धांत है। तो विकासवादी और रेखीय सिद्धांत से संबंधित ये काम्टे, स्पेंसर और हॉबाउस है। लेकिन ये जो पेरेटो है ये सामाजिक परिवर्तन
के कौन से चक्रीय सिद्धांत से संबंधित है, यानी एक साइकिल चलता है जिसमें सामाजिक परिवर्तन एक स्थिति से दूसरी स्थिति में चलता रहता है और उसके बाद वापस से ही वो चक्र चल जाता है। और ये जो रेखीय सिद्धांत में क्या बताते हैं कि एक स्थिति से दूसरी स्थिति आने के बाद वापस पुरानी स्थिति नहीं आती। तो ये इसमें आंसर रहेगा हमारा 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 84 है, जाति एक बंद वर्ग है किसका कथन है। तो जाति एक बंद वर्ग है, यह है मज्जू, मदार एवं मदान का जो कथन है। 3 नंबर इसमें हमारा आंसर रहेगा। अब यहाँ पर 85 जो क्वेश्चन है उसमें एक तरफ पुस्तकों के नाम दिए हैं, दूसरी तरफ इनके लेखक दिए हुए हैं। और ये जो पहली वाली पुस्तक है हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन, तो हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन है PH प्रभु की, तो एक में होगा द। दूसरा है मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया, मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया, ये है KM कपाड़िया की, यानी मैरिज और फैमिली के बारे में जो बुक लिखी थी वो कपाड़िया ने लिखी थी। हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज, तो हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज लिखी थी वेस्टर मार्क ने, तो इसमें ब रहेगा। और किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, ये लिखी थी इरावती कर्वे ने लिखी थी। तो इस तरह से जो हमारा इसमें आंसर रहेगा 4 3 2 1 द से ब ए, तो इसमें 1 नंबर हमारा आंसर रहेगा। आप ये जो बुक्स हैं इनको अलग से भी याद कर लें, क्योंकि डायरेक्ट ऐसे भी पूछ सकता है। जैसे अब यहाँ पर 81 क्वेश्चन जो आया था उसमें पूछा था प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी बुक किसकी है, उसी तरह से इनकी बुक भी पूछ सकता है। जैसे हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन किसकी है, प्रभु की है, तो इस तरह के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रयत्न समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य को नहीं दर्शाता है। तो कौन सा ऐसा प्रयत्न है जो नहीं दर्शाता है। इसमें पहला है सामाजिक व्यवस्था का अध्ययन, ये भी समाजशास्त्र में किया जाता है। सामाजिक व्यवस्था का सुधार, तीसरा है सामाजिक संबंधों का अध्ययन, चौथा है सामाजिक परिवर्तन का अध्ययन। तो इसमें सामाजिक व्यवस्था का सुधार ये समाजशास्त्र की परिप्रेक्ष्य को नहीं दर्शाता है, तो 2 नंबर इसमें हमारा आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 87 है, समाजशास्त्र मानवीय अंतःक्रियाओं, अंतर संबंधों, उनकी दशाओं और परिणामों का अध्ययन है। परिभाषा दी है, यानी जो परिभाषा दी है ये किसने दी है, ये दी है मॉरिस गिन्सबर्ग ने। ये 2 नंबर इसमें हमारा आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 88 है, जब कोई व्यक्ति 2 या अधिक परस्पर विरोधी भूमिकाओं के दायित्वों को धारण करता है तो उसे जाना जाता है। तो 2 परस्पर विरोधी रोल जब वो प्ले करता है तो उसमें क्या पाया जाता है या उसे क्या किया जाता है, तो उसको कहा जाता है भूमिका संघर्ष या फिर रोल कॉन्फ्लिक्ट। तो 2 नंबर हमारा इसमें आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 89 है, निर्धनता की संस्कृति की अवधारणा किसने दी। जो निर्धनता की संस्कृति की अवधारणा दी थी वो ऑस्कर लेविस जो थे उन्होंने दी थी निर्धनता की संस्कृति की अवधारणा। तो 1 नंबर इसमें हमारा आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 90 है, जब कभी 2 या 2 से अधिक व्यक्ति एक साथ मिलते हैं और एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं तो वे एक समूह का निर्माण करते हैं। परिभाषा किसने दी। तो ये जो परिभाषा दी थी ये दिया थी आगबर्ग और निमकॉफ ने। आगबर्ग और निमकॉफ ने दी थी। 4 नंबर इसमें हमारा आंसर रहेगा। 91, निम्न में से कौन सा परिवार के वर्गीकरण का आधार नहीं है। परिवार के वर्गीकरण का आधार नहीं है, तो वंशावली से पता चलता है परिवार का, संरचना, धर्म या निवास। तो धर्म से परिवार का वर्गीकरण का आधार नहीं माना गया है, तो 3 नंबर इसमें हमारा आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 93 है, प्राथमिक समूह में सामाजिक संबंधों का अर्थ है। तो इसमें जो हमारा आंसर रहेगा वो रहेगा 4 नंबर।
संबंध अपने आप में संपूर्ण होते हैं प्राथमिक जो समूह है उसमें। तो 4 नंबर ही इसमें हमारा आंसर रहेगा। जो प्राथमिक सामाजिक समूहों को प्राथमिक और द्वितीय समूह में जो बांटा था, उसका जो क्वेश्चन आया था, पीछे आया था, किसने बांटा था? CH कुर्ले ने बांटा था। और प्राथमिक समूह में यानी हमारे व्यक्तिगत संबंध ज़्यादा होते हैं, जिसको हम औपचारिक संबंध बोलते हैं, और जो आपके द्वितीय समूह में जो संबंध होते हैं वो अनौपचारिक संबंध देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 है, विवाह स्त्री और पुरुष को पारिवारिक जीवन में प्रवेश कराने वाली संस्था है। अब इतनी आसान सी डेफिनेशन दे दी और पूछ लिया यह परिभाषा किसकी है। ये क्या है? इस तरह की परिभाषाएं बहुत सी हैं जिसके कारण से हम कंफ्यूज हो ही जाते हैं। इसलिए ऐसे क्वेश्चन को तभी उठाएं जब आपको श्योर आंसर हो। तो बोगार्डस जो थे उन्होंने ये परिभाषा दी थी कि विवाह स्त्री पुरुष को पारिवारिक जीवन में प्रवेश करने वाली संस्था है। तो 4 नंबर इसमें हमारा आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 95 है, अर्जित परिस्थिति निर्धारित होती है। तो परिस्थितियां 2 प्रकार की होती है, अर्जित और प्रदत्त। तो अर्जित परिस्थितियां यानी जो व्यक्ति खुद अपने द्वारा अपनी योग्यताओं से प्राप्त करता है। तो लिंग प्रदत्त है, आयु प्रदत्त है, जाति प्रदत्त है, लेकिन शिक्षा क्या है? व्यक्ति अपनी योग्यताओं से प्राप्त करता है। तो इसलिए इसमें हमारा आंसर रहेगा 3 नंबर। तो ये थे 2018 के अक्टूबर पेपर के समाजशास्त्र के क्वेश्चन, और आप इन पेपर को ज़रूर से करें। 1-2 बार करेंगे तो आपको आइडिया भी लगेगा और कुछ परिभाषाएं भी याद हो जाएंगी। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।